अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रश टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता ज़न होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। कोटगिर में इस माह की 26 तारीख को इखलाती अक़ामती स्कूलों कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह लाया जाएगा। बिरकुन मंडल में मुस्लिम कायदीन के साथ मुनक़िद इजलास में रियासती असम्बली स्पीकर पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली चेयरमैन के हैसियत से डॉक्टर मधुशेखर का तकर्रुर। इन्होंने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। सीएम केसीआर की जानिब से डिचपल्ली में डिग्री कॉलेज के ऐलान पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेडी गवर्नर ने अराज़ी का लिया जायजा। अब्दुल बासित अनवर साबिक़ आमिर जमात इस्लामी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पर निजामाबाद जमात इस्लामी की जानिब से ताज़ियती इजलास का इनेकाद, वो इनकी खिदमत की गई सताइश। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ज़िले जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी मौलाना क़य्यूम शाकिर अल क़ासिमी ने की मुलाकात। अवाम में वोटर शोर बेदारी के लिए इस माह की 19 तारीख को हर हल्के में फाई के रंग का एहतमाम करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। मुदखेड़ता टोन तक मरकजी हुकूमत डबल लाइन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी। मरकजी वजीर रेलवे से MP आज़मी ने किया इज़हार तशक्कुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुखालिफिन खौफजदा। राहुल गांधी की ज़ेर निगरानी में हिंदुस्तान में तरक्की मुमकिन। कांग्रेस सीनियर क़ायद जावेद इकरम। कल बोधन के BRS TRS के कारकुनों का जो जलसा रखा गया था, उस जलसे में एक CM की बेटी अपनी हकीकत वहाँ बयान कर दी। ऐ कविता, आपने कल अपनी ज़बान से गलत अल्फाज किए, मैं उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। मैं नहीं बल्कि निज़ामाबाद के तमाम तंजीमें और मुसलमान, तमाम कांग्रेस के मुसलमान, ज़िले के मुसलमान इस बात की सख्त मज़म्मत करते हैं जो आपने अपने नशे में, क्या पता नहीं कौन सा आपका नशा था, MLA शकीर आमिर को देखकर आपको नशा चढ़ गया था, पता नहीं, वो नशे में आपने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है। कविता खबरदार, आप मुसलमानों को जो कहा, हाजियों के बारे में कहा, हमारे हुज्जाज अकराम के बारे में जो कहा, हमारे हज को जाने वाले हुज्जाज अकराम के बारे में आपने गलत अल्फाज किए, उसकी माफ़ी मांगना चाहिए। शकील आमिर, आपको भी माफ़ी मांगना चाहिए कि ऐसी जिसके इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ऐसी ख़वातीन के पीछे फिर रहे आप। अरे आप ऐसी ख़वातीन को आप अक्का कहते हो जो मुसलमानों को गैर ज़रूरी अल्फाजों में बात करती है। शकील आमिर, आपको भी मुसलमान बोधन के खामोश नहीं बैठेंगे, बोधन के मुसलमान आपको भी हराएंगे। ये अल्फाज कहते हुए मैं फिर एक मरतबा शकील आमिर से, कविता से और KTR से और चंद्रशेखर राव से माफ़ी मांगने का मुतालबा करता हूँ। जिला व मंडल सतह पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन का कांग्रेस भवन में अहम इजलास। TPCC महेश कुमार गौड़, मधु गौड़ याशकी व दीगर ने की शिरकत।
शाह निजामाबाद के कांग्रेस भवन पर जिले अखिलती सेल सदर इरफान अली की क़यादत में जिले के अखिलती कायदीन के लिए एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, रियासती प्रचार कमेटी सदर मधु गौड़ याशकी, टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, केशव वेणु, डीसीसी मानाला मोहन रेड्डी, जिले प्रचार कमेटी सदर व साबिका वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम, शहरी सदर केशव वेणु व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में जिले व मंडल के अखिलती कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस को मंडल सतह पर मजबूत करने के लिए कायदीन को हिदायत दी गई। इसी तरह जिले सतह कमेटी में नए मेंबरान को शामिल किया गया और दही सतह पर अखिलती सेल का क़याम अमल में लाते हुए इनमें अहकाम नामा भी तकसीम किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी सदर अबूद बिन अब्दुल्ला, यूथ कांग्रेस नायब सदर अजीज अंसारी, कांग्रेस खैर सैयद खैसर व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी को सेंटर में, स्टेट में माइनॉरिटियां 100% साथ देना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा 60-70 तो हो गया, बाकी 30% अब यहाँ आए तो मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेयरर्स, पूरों का आपका जिम्मेदारी है। जहाँ भी गए एक ही बोलो, सरकार आए तो 500 में सिलेंडर देंगे, फार्मर्स का 2 लाख अपन बोलते उन्होंने स्टार्ट करा, 9.5 साल सो गया था आदमी, अभी ऋणमाफी का प्लान कर रहा, पेंशन अपन 4000 बोले उन्होंने 3000 करने को तैयार हो रहा। तो ताहिर भाई बोलते हुए बात किया कि माइनॉरिटी चुप ऐसी वोट नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा अगर कांग्रेस सत्ता में आना है, जैसा कर्नाटक में आया था, वहाँ पर खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के वास्ते ही वहाँ जीत गए। अगर तेलंगाना में सरकार अगर बनना है, बन सकता है, तो माइनॉरिटी को अपनाना चाहिए। खाली बात करने से नहीं होगा या कुछ पोस्ट देने से नहीं होगा, उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कांग्रेस उनके साथ है। आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मीटिंग लगाने का मकसद एक ही है, ये टीआरएस गवर्नमेंट मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही, मिसगाइड कर रही, सिर्फ मुसलमानों के वोटा ले लेती। इलेक्शन के खरीफ में मैनिफेस्टो रहते, वादे रहते, इसके बाद और कुछ नहीं रहता। तो लिहाजा यहाँ पे आप हम सब मिलके टीआरएस को जो सोनिया गांधी तेलंगाना दी, सुनहरा तेलंगाना ख्वाब जो सोचे थे, वो आप हम सबको आए इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की गवर्नमेंट को लाना है, कांग्रेस का सीएम बनाने की पूरी कोशिश करना है, टीआरएस को निकाल के फेंकना है। अब्दुल बासित अनवर साहब, साबिक अमीर जमात इस्लामी मुतहदा आंध्र प्रदेश का इंतकाल, अल्लाह मरहम की माफ़रत फरमाए। जमात इस्लामी निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार का ताज़ती बयान। जनाब सैयद अब्दुल बासित अनवर साहब कुल हिंद सेक्रेटरी बराए तरबियत साबिक अमीर हल्क़े जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश के खानगी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद दारुल शिफा हैदराबाद में अदा की गई। रियासत तेलंगाना से सैकड़ों जमात इस्लामी के अहबाब ने नमाज जनाजा में शिरकत की। बेशुमार सोगवारों की मौजूदगी में मरहूम के जसद खाकी को सुपुर्द खाक किया गया। जमात इस्लामी निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान अमीर मुकामी अब्दुल मलिक शारिक, अब्दुल हकीम खमर, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद गौस, नाजिम ज़िले अब्दुल रहमान दाऊदी, अहमद, अब्दुल अजीम, मंजूर मोहिद्दीन के अलावा अब्दुल अजीज अहमद, अब्दुल हलीम, एमएन बेग जाहिद, मौलाना जावेद बेग उमरी, अनवर खान, ख्वाजा नसीरुद्दीन, जियाउद्दीन अहमद, मलिक जाकिर, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम ने मरहूम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत के आला तरीन मुकाम में जगह अता फरमाए, लाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे। जनाब अब्दुल बासित अनवर साहब जमात इस्लामी काफ़िले के 50 साल तवील सफ़र के मुसाफिर थे। इनकी शख्सियत, खौल व अमल का पैकर, पाक दिल व पाक बात, सादगी वो इनके सारी नर्म मिजाज वो कम गुफ्तार तहरीकी सफ़र में लगातार जदोजहद, बनावट और रियाकारी से इज्तिनाब, रफ़ा तहरीक से देरीना और रास्त ताल्लुक सबसे मिलना, तवील सफ़र करके जमात की तंजीम और तोसी के लिए तवील दौरा करना, रफ़ा तहरीक का इनफरादी जायजा लेना और अरकान व कारकुनान में नया जज्बा व मुहरिका पैदा करना, सामने वाले की बात को पुरसुकून समात करना, रफ़ा की बात को काटने के बजाय उठाए गए सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देना। मरहूम की 50 साल तहरीकी सफ़र के नुमाया और साफ रहे अरकान व कारकुनान मरहूम से 35 साल से वाकिफ थे। अब्दुल बासित अनवर साहब खुदा तर्ज और वज़ादा शख्सियत के मालिक थे। तवील मिजाज की नाजी के बावजूद तहरीक इस्लामी के इस मर्द मुजाहिद ने तन आसानी जिम्मेदारी से फरार के बजाय अपनी इस्तियाद से ज्यादा मेहनत मशक्क़त को अपना वस्फ़ बनाया। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आने वाले काफिलों के अपने अमले नुखुद छोड़ गए।
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے خصوصی ملاقات۔ بڑوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے، برسا برس سے یہ محاورہ پڑھا اور سنا جاتا رہا ہے، لیکن آج جب فقی اور سر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے آپ کی قیام گاہ المحد العاری السلامی حیدرآباد پر ملاقات ہوئی تو یہ محاورہ حقیقت میں بچشم خواہش دیکھنے کو ملا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ راقم ستر ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے مولانا محترم سے ملنے کا مشتاق ہوا، رابطے کے بعد وقت مل گیا، وقت مقررہ پر مقام مدعو پر پہنچ گیا، دیکھا گیا کہ عام لباس پہننے بالکل سادگی کی مجسم تصویر بنے آپ کسی کتاب کے مسودہ پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ الگ سلگ کے بعد راقم نے اپنا نام و مقام ذکر کیا تو سب سے پہلے تو آپ نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتے ہوئے راقم سے کہا کہ آپ کے مضامین موصول ہوتے ہیں، پڑھتا بھی ہوں، دل سے خوشی ہوتی ہے، مزید اور اسی طرح کام کرتے رہے۔ نیز آپ نے اپنے پاس بیٹھ دارالفتاوی التحقیق کے ذمہ داران سے اظہار خیال کرتے ہوئے اس عاجز کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ان کے مضامین اور کارنامے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، قوم و ملت کے لیے اسی طرح کام کرتے رہنا چاہیے، امت کی صلاح و فلاح ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ وقت کا اتنا بڑا فقیہ ملک و ملت کا ایک عظیم تر ذمہ دار مجھ جیسے ایک ادنی سے طالب علم کے متعلق یہ خیال و اظہار مسرت تو فوراً دل میں خیال آیا، واقعتاً بڑوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے اکابر کے گمان کے مطابق بنا دے، اخلاص و استقامت کی دولت لازوال سے نواز دے۔ مولانا محترم کے لائق و فائق فرزندار جمنت نوجوان و باصلاحیت عالم دین مولانا عمر عابدین سے تفصیلی ملاقات رہی، مختلف ملی و ملکی مسائل پر بات چیت ہوئی، موصوف نے بھی پوری خوش دلی سے استقبال کیا۔ بہرکیف احساس یہی ہوا کہ ایک عالم دین کو اپنی زندگی کا محور مقدس خدمت دین ہی بنانا اور ملت اسلامیہ کی اصلاحی فکر کرنا ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ غیر اہم اور غیر ضروری مسائل و معاملات سے اعراض و پہلوی کرتے ہوئے پورے اخلاص و لہریت کے ساتھ دینی و ملی کاموں کو اولین ترجیح دینا چاہیے، چونکہ یہی وہ اشغال و اعمال ہے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ الامین فیشن لیٹسٹ شو روم کا آج عظیم شان افتتاح، کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین و تاجری کی شرکت، سید امین نے کیا استقبال۔ الامین فیشنز لیڈر شو روم کا آج بروز جمعرات 11 بجے دن شاندار افتتاح عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین نے شرکت کی۔ حافظ عبدالرشید خطیب و امام مسجد کچیا نظام آباد، مولانا خضر احمد قاسمی مدرسہ انوار المدارس، مولانا حیدر قاسمی مدرسہ ضیاء الہدیٰ، مولانا عابد قاسمی صدر نظام آباد ڈسٹرکٹ ہر سوسائٹی، مولانا ہاشم خطیب و امام مسجد خلیل، مولانا جاوید عمری خطیب و امام مسجد رضا بیگ، حافظ واجد صاحب مسجد رضا بیگ، محمد ادریس خان ڈپٹی میئر نظام آباد، شکیل احمد فاضل صدر ضلع مجلس و فلور لیڈر، سینئر BRS کارپوریٹر محمد عبدالقدوس سید خیسر، سینئر قائد کانگریس ظہیر الدین جاوید صدر ضلع مجلس بچاؤ تحریک، محمد فاروق جنرل سیکریٹری مجلس بچاؤ تحریک ضلع نظام آباد، محمد اقبال صاحب مالک اقبال کمپلیکس، شیخ عبدالعزیز، شیخ عبدالحفیظ، شیخ عبدالمتید، محمد عقیل، سید عظیم سہیل قائد MBT کے علاوہ کثیر تعداد میں تاجرین اور نوجوانوں نے شرکت کرتے ہوئے سید امین کو مبارکباد پیش کی۔ سید امین پروپرائٹر الامین فیشنز لیٹسٹ شو روم، سید اسد ایڈیٹر آج کا تلنگانہ، شیخ عبدالعزیز، شیخ ٹیپو، شیخ عرفان، سید الطاف نے افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا زبردست خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر سید امین پروپرائٹر الامین فیشنز لیٹسٹ شو روم نے ہمارے نمائندوں کو بتایا کہ شو روم میں ہم اقسام کا معیاری برقع، عبایا، ہینڈ بیگ، فیشن جویلری کے علاوہ اوریجنل امپورٹنٹ پاکستانی سوٹس بالکل واجبی قیمت میں دستیاب ہیں۔ انہوں نے عوام الناس سے خواہش کی کہ وہ الامین فیشنز لیٹسٹ شو روم تشریف لاتے ہوئے شاپنگ کو ترجیح دیں۔ الامین فیشنز لیٹسٹ شو روم قلب شہر روبرو اقبال مینار نہرو پارک نظام آباد پر قائم کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے سید امین بالکل واجبی قیمتوں میں برقع، ہینڈ بیگ، فیشن جویلری فروخت کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے سیل نمبر 9553007786 9177480606 پر رابطہ پیدا کریں۔ RTC چیئرمین ورورل MLA باجی ریڈی گووردھن کی کاوشوں کے سبب ڈچپلی علاقے کے عوام کی دیرینہ خواہش تکمیل۔ TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گووردھن کی کاوشوں کے سبب ڈچپلی علاقے میں مقیم عوام کی دیرینہ خواہش حقیقت میں تبدیل ہو گئی۔ اس موقع پر رورل MLA باجی ریڈی گووردھن نے کہا کہ نظام آباد رورل حلقے میں واقع ڈچپلی منڈل کے مقام پر
ریاستی وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی مدد سے ڈگری کالج کی منظوری عمل میں لائے جانا کافی خوش آئند ہے۔ وہ ڈچپلی منڈل کے عوام کی خواہش کے مطابق KCR کی جانب سے ڈگری کالج کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ یونیورسٹی منڈل کے مقام پر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر موجود نوجوان ڈگری کی تعلیم کے لیے نظام آباد کے مختلف علاقوں کا رخ کرنے کے باوجود بھی ڈگری میں سیٹ نہیں ملتی تھی اور کئی افراد کی سفارش بھی ناکام ہو جاتی تھی، لیکن آج CM KCR کی مہربانی سے ڈچپلی منڈل کے مقام پر ڈگری کالج کی تعمیر عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے احکامات کے مطابق اس ماہ کی 19 تاریخ کو صبح ٹھیک 6 بجے ضلع میں آئی ووٹ فار شور نامی نعرے کے تحت 5K راؤنڈ کا انعقاد عمل میں لانے کا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا اظہار۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کہا کہ الیکشن کمیشنر آف انڈیا کے احکامات کے مطابق اس ماہ کی 19 تاریخ کو صبح ٹھیک 6 بجے ضلع میں آئی ووٹ فار شور نامی نعرے کے تحت 5K رن کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جس کے تحت ہر ایک ووٹ کے حق سے استفادہ حاصل کروانے کے مقصد کے تحت عوام کو شعور بیداری عمل میں لانے کے لیے ضلع کے نظام آباد، اربن، نظام آباد، رورل، بودھن، بانسواڑہ، آرمور، برکونڈا اسمبلی حلقے کے احاطے میں 5K رن کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، لہٰذا الیکشن آفیسر، اسسٹنٹ الیکشن آفیسرز، تمام محکمہ جات کے عوامی نمائندے، طلباء و نوجوانوں کے علاوہ عوام رضاکارانہ طور پر شرکت کرتے ہوئے 5K رن پروگرام کو کامیاب بنانے کی خواہش کی۔ SC کمیونٹی بھون کی تعمیر کے لیے 7.50 لاکھ روپے RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گووردھن نے کی منظوری عمل میں لائی۔ TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گووردھن نے ان کے اپنے SCDD فنڈ سے SC کمیونٹی ہال بھون کی تعمیر کے لیے 7.50 لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ اراکین کو پروسیڈنگ آرڈر دستاویزات حوالے کیے اور نظام آباد رورل منڈل کے مبارک نگر دیہات سے تعلق رکھنے والے دلت سنگم کے لیے 7.50 لاکھ روپے سے منسلک پروسیڈنگ آرڈرز دستاویزات اس سنگم سے وابستہ اراکین کو حوالے کیا۔ آج RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گووردھن سے SC کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین نے ملاقات کی، وہ ان کی اپنی ذاتی اراضی پر بھون کی تعمیر عمل میں لانے کی خواہش کی، جس پر رورل MLA باجی ریڈی گووردھن نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اپنے SCDD فنڈ سے رقومات مختص کرتے ہوئے پروسیڈنگ آرڈر دستاویزات کو ان سے متعلقہ SC کمیونٹی طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگم کے ممبران کو حوالے کیا۔ اس موقع پر RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گووردھن نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلیٰ کلوکنڈلا چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف مذاہب، ذاتوں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لاتے ہوئے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیض یاب کیا جا رہا ہے اور KCR کی جانب سے متعارف کردہ اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ KCR اس ریاست کو گنگا جمنی تہذیب کی مثالی ریاست کی حیثیت سے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے بھون کی تعمیر کے لیے فنڈز کی بالفعل منظوری عمل میں لائی جا رہی ہیں، جس سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام KCR حکومت سے کافی مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر SC کمیونٹی طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے اراکین و دیگر نے رورل MLA باجی ریڈی گووردھن و ضلع کے نوجوان قائد دھرپلی ZPTC ممبر باجی ریڈی جگن موہن کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں مقامی کارپوریٹر انل، منڈل صدر مدھوکری راؤ، SC کمیونٹی کے برادران، نائب سرپنچ، MPTCs، TRS قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر چیئرپرسن کے طور پر نامزد ہونے والے ڈاکٹر مدھو شیکھر کو ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے کی مبارکباد۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر چیئرپرسن کے تحت ڈاکٹر مدھو شیکھر کو نامزد کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ کی جانب سے مکتوب جاری کیا گیا۔ طبی شعبے میں وسیع تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر مدھو شیکھر کو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر چیئرپرسن کے طور پر انتخاب عمل میں لانے کے فوری بعد انہوں نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی سے ملاقات کی، جس پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ڈاکٹر مدھو شیکھر کو مبارکباد پیش کی اور انہیں باوقار عہدہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ چیئرپرسن کے ساتھ کل 13 افراد انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر تنظیم کی سرگرمیاں انجام دیں گے۔ اس بورڈ میں ہیلتھ سیکرٹری، وائس چیئرمین و ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن، NIMS ڈائریکٹر، فائنانس سیکرٹری اور دیگر بورڈ میں ممبر رہیں گے اور طبی عملہ، اسٹاف نرس، ANM، انڈین انسٹیٹیوٹ آف فیملی ویلفیئر خصوصی صحت عامہ و طبی کے شعبے میں تحقیقی ادارے کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ شہر کے سوریہ نگر میں واقع آدتیہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو سری رام خود مختار تنظیم کی جانب سے اسپورٹ کٹ و بسکٹ کی فراہمی عمل میں لائی۔ شہر کے سوریہ نگر میں واقع
आदित्य स्कूल में ज़ेर तालीम 80 तलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर निगरानी में स्पोर्ट्स किट्स व बिस्किट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के मेम्बरान ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से कई फलाही खिदमात अंजाम देते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब तलबा को मदद फ्राहम की जा रही है और मुस्तक़बिल में मज़ीद फलाही खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टी श्रीनिवास, टी राममोहन, राजशेखर, वेणुगोपाल व दीगर ने शिरकत की। సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే పిల్లలకు తెలుస్తాయో అప్పుడే ఒక నిజమైన విద్య అనేది మనం అందించిన వాళ్ళ అంశం కాబట్టి అటువంటి విద్యను అందించడానికి మేము ఒక భావంగా ఈ సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది కాబట్టి ఇది बालकोंडा हल्के में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। बालकोंडा हल्के में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। पहले मरहले के तौर पर भीमगल मंडल के मेंडोरा देहात में और मेंडोरा से लिम्बादरी गुट्टा तक नई बीटी रोड के तामीरी कामों से मुताल्लिक़ संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में शिरकत की और इसी तरह से भीमगल मंडल के चैनगल NH44 से वाया चिंटालूर सिंगल से चैनगल तक डबल लाइन बीटी रोड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पच्चला नड़कुड़ा से वाड़ी तक सिंगल लाइन से डबल लाइन का क़याम अमल में लाने से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। డాక్టర్ మధుశేఖర్ గారు రాష్ట్ర స్థాయి చైర్మన్ పదవి వచ్చిన తర్వాత వారు అధికారికంగా మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఈ మెండోరా గ్రామంలోనే వారు పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉన్నది। వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। అట్లనే ఇవాళ మీ ఎన్నో రోజుల కోరికైనటువంటి మెండోరా గ్రామం నుండి లింబాదిగుట్ట వరకు రోడ్డు కావాలని చెప్పి మీ గ్రామస్తుల కోరిక మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దయ వల్ల ఇవాళ 4,30,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేసుకొని ఆ రోడ్డు కోసం పూజ చేయడం జరిగింది। ఇవాళ మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున మెండోరా గ్రామ ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। बांसवाड़ा के लिए मंजूर करदा 2 एम्बुलेंस का संबल स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी व बांसवाड़ा दही मंडल के लिए मंजूर होने वाले 108 एम्बुलेंस गाड़ियों के अलावा बीरपुर मंडल के लिए मुख्तस किए गए 102 एम्बुलेंस गाड़ियों का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर में वाक़ई अपनी रिहाइश गाह में झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, तिबी अमले व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। मुकेर से डॉन तक डबलिंग लाइन का क़याम अमल में लाने के लिए मरकज़ की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया। ज़िले निज़ामाबाद के कंटेश्वर पर मंडल सदर रोशन लाल बोरा की ज़ेर निगरानी में वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी व रेलवे वज़ीर अश्विन विष्णु व निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर रोशन लाल बोरा ने कहा कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा रेलवे डबल लाइन को मोदी कैबिनेट की जानिब से सबसे झंडा लहराते हुए तेलंगाना के अवाम व ज़िले निज़ामाबाद के अवाम को खुशी फराहम की। इन्होंने कहा कि मेरचल निज़ामाबाद व मुतखेड़ में डबल लाइन आने के बाद निज़ामाबाद की तरक्की के अलावा कारोबार में इजाफा होगा और किसानों के लिए मज़ीद सहूलतें दस्तियाब होंगी और इसके अलावा शुमाली हिंद के रास्ते में 3 से 4 घंटे का फासला कम हो जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले का खैर मकदम किया जाता है, जिन्होंने तेलंगाना रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 1000 करोड़ की फ्राहमी अमल में लाते हुए हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन के लिए 53 करोड़ रुपए फ्राहम करने को काफी खुशान करार दिया। सरकार ने डबल लाइन पटरी के लिए जो पैसे दिए थे उसके लिए हम आज उसका सूर्य अभिषेक करके मोदी जी का, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे निजामाबाद के सांसद धर्मपुर अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। నిజామాబాద్ ప్రజలకు ఎంతో శుభమైన దినము। మనకి ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఆకాంక్షిస్తూ ప్రజలు కోరుకున్న ముఖేడ్ నుంచి మన మేడ్చల్ వరకు డబ్లింగ్ ఈరోజు శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది। ज़िला महबूबाबाद डॉनकल मंडल के मुख्तलिफ देहात पर मुकामी MLA ने की तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जिले महबूबाबाद डोनकल मंडल के ओयालावाड़ा देहात में कई तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाने के लिए तशरीफ लाने वाले MLA
रेडिया नायक का मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा MLA ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फेलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए जारी तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया, जिससे अवाम BRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి అభివృద్ధి ఎటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమం చేస్తుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించి మాకు తీర్చండి. మేము మీకు పని చేయకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఏదో మేము వచ్చిన ఓట్లే మేము అడగడం లేదు. మేము చేసిన పని చూసి తప్పగా నేను ఒకటే మాట చెప్పదు. कोटगी मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर तामीर करदा माइनॉरिटी बॉयज़ इक़ामती स्कूल इमारत का अगस्त 26 तारीख को इफ्तिताह अमल में लाने का कानून से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बिरगुल मंडल के तिम्मापुर तेलंगाना तिरुमला देवस्थानम के पास पतंगल मंडल के मुस्लिम अखिलती नुमाइंदों व कायदीन के साथ कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की काविशों के सबब इस माह की 26 तारीख को कोटगी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का इफ्तिताह अमल में लाने का फैसला लिया गया है और इस स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। लिहाजा कोटगी पोतंगल मंडल के मुस्लिम अखिलती नुमाइंदों की कसीर तादाद इस इफ्तिताही तकरीब को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। सीनियर सहाफ़ी कृष्णा राव के सानिया इर्तिहाल पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। सीनियर सहाफ़ी व मुमताज़ एडिटर CHMV कृष्णा राव की जानिब से मुआशरे के फलाह व बहबूद के लिए की गई खदमात को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने याद दहानी करते हुए इनके अचानक इंतकाल होने पर होने वाली कमी को कोई भी पूर्ण न करने की बात बताते हुए इनके अफराद ख़ानदान के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वज़ीर आला KCR से क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन राजीव ने की मुलाकात। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन राजेश्वर ने मुलाकात की। वो फूलों का गुलदस्ता पेश करने के अलावा शालपोशी गुलपोशी के साथ तहनीत अमल में लाई गई और बाबिखार ओहदा देने के बायस राजेश्वर ने CM KCR को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इनके साथ ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी भी मौजूद। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोटगिर में इस माह की 26 तारीख को अखिलती अकामती स्कूल कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह लाया जाएगा। बिरकुल मंडल में मुस्लिम कायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली चेयरमैन के हैसियत से डॉक्टर मधुशेखर का तकर्रुर। इन्होंने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। CM KCR की जानिब से डिचपल्ली में डिग्री कॉलेज के ऐलान पर RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेडी गवर्नर ने अराज़ी का लिया जायजा। अब्दुल बासित अनवर साबिक़ अमीर जमात इस्लामी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पर निजामाबाद जमात इस्लामी की जानिब से ताज़ियती इजलास का इनेकाद वो इनकी खिदमत की गई सताइश। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जिले जमीयतुल उलमा जनरल सेक्रेटरी मौलाना क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी ने की मुलाकात। अवाम में वोटर शोर बेदारी के लिए इस माह की 19 तारीख को हर हल्के में पाई के रंग का एहतमाम करने का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। मुतखेता टोन तक मरकजी हुकूमत डबल लाइन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी। मरकजी वजीर रेलवे से MP आज़मी ने किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।